हेलो गाइस, किरण एजुकेयर में आपका स्वागत है। कुछ कारणों की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। आज अपन आगे बात करेंगे। अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। लास्ट अपन ने 30 धारा तक कंप्लीट कर ली थी। 30वीं धारा में अपन ने क्या पढ़ा था कि निर्वाचन से रिलेटेड जो भी मामले हैं, जैसे वोटर लिस्ट से रिलेटेड हो, वार्ड के परिसीमन से रिलेटेड हो, स्थानों के आवंटन से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हो, वो सारे के सारे जो सिविल कोर्ट है उसके अधिकारिता से बाहर होंगे। हाँ, अगर निर्वाचन याचिका अगर किसी ने दायर कर दी है तब तो कोर्ट सुनवाई करेगा, अन्यथा निर्वाचन से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसमें कोर्ट की अधिकारिता से सारे बाहर होंगे। अब बात करते 31 की। धारा 31 में था निर्वाचन याचिका। ठीक है, निर्वाचन याचिका कौन लगाए? अगर या तो कोई उम्मीदवार जो चुनाव खुद लड़ रहा है, या फिर निर्वाचक जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो वो वोट देने के योग्य है। ठीक है, वो निर्वाचन याचिका दायर करेंगे और धारा 29 के आधार पर जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनाव की तारीख से 1 माह के भीतर वो निर्वाचन याचिका लगा सकता है। धारा 29 क्या थी? धारा 29 थी भ्रष्ट आचरण। ठीक है, उम्मीदवार जैसे रिश्वत, धर्म, जाति के आधार पर अगर उसने वोट मांगे हैं, सत्यप्रता को गौरवान्वित किया है, या फिर पुलिस बल का दुरुपयोग किया है, इन सब के आधार पर धारा 29 के आधार पर जिला न्यायाधीश के समक्ष, ये याद रखना, जिला न्यायाधीश के समक्ष 1 माह के भीतर निर्वाचन याचिका लगा सकता है। निर्वाचन याचिका का आधार अपन ने देखा था कि धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण हो, या उपबंधु का पालन नहीं किया हो चुनाव में, या फिर निर्वाचित उम्मीदवार जो भी था वो अयोग्य था। इन सब के आधार पर निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। धारा 31 अपन ने पढ़ ली। 32 की बात करेंगे। 32 में है कि ठीक है, जिला न्यायाधीश के समक्ष अगर वो याचिका दायर कर दी है तो दायर करने के बाद उसके आगे उसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? धारा 32 में अपील की बात की है। ठीक है, अपील में है कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपन अपील कर सकते हैं, और वो भी 30 दिन के भीतर। जो भी अपने अगर उस संतुष्ट नहीं हुए जिला न्यायाधीश के किसी भी फैसले की वजह से, तो अपन अपील आगे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। वो भी जो भी आदेश मिला है उसे 30 दिन के अंदर, अगर पर्याप्त कारण हो, अपने पास कोई अलग से कोई रीज़न हो, तो बाद में भी यह याचिका अपील की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें यह ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि हाईकोर्ट जो भी अपील है उसको 3 माह में या यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि न्यायालय में, क्योंकि नगर पालिका से संबंधित जो भी मामले हैं वो हाईकोर्ट 3 माह में यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा, क्योंकि 6 माह में तो कभी कभी अगले चुनाव भी करवाने होते हैं, तो उसकी वजह से तो 3 माह में या यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करेगा न्यायालय। ठीक है, फिर धारा 33 में अपन ने बात की कि समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अगर शून्य हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, अगर धारा 31 और 31 में अपन ने जिला न्यायाधीश देखा और हाईकोर्ट में अपील देखी। इसकी 32 के अधीन अगर किसी नगर पालिका के सभी सदस्य या फिर 2/3 सदस्य अगर निर्वाचन शून्य घोषित हो जाए तो राज्य सरकार क्या करेगी? नगर पालिका को ही विघटित कर देगी। अगर इतना हो ही गया है चुनाव में भ्रष्टाचार, तो उसकी वजह से नगर पालिका को ही विघटित करेगी राज्य सरकार। अब बात करते हैं धारा 34। धारा 34 में है कि आदेशों और निर्णयों की अंतिमता, अगर किसके आदेश अंतिम होंगे। अगर जिला न्यायाधीश ने अगर कोई निर्णय दिया है और निर्णय अगर उस पर अपन अब सारे सहमत है, जिसने भी याचिका दायर की है, तो अगर वो संतुष्ट है तो उसका, अगर अपील नहीं की है आगे, इसके जिला न्यायाधीश के जो भी निर्णय है उससे अगर संतुष्ट है तो इसका निर्णय अंतिम होगा, और अगर अपील की है तो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। ये अपने को पता ही है। ठीक है, अब धारा 35 में सदस्य के लिए अयोग्यता की बात करेंगे। तो अयोग्य है कि या तो धारा 28 में निर्वाचन से रिलेटेड जो भी अपराध है, धारा 28 में क्या दिया हुआ था, अपराध कौन कौन से निर्वाचन से रिलेटेड, जैसे है कि कोई झूठी सूचना दी है, जैसे शपथ में, घोषणा में, नॉमिनेशन में, किसी भी प्रकार की उसने अगर झूठ बोली है, कोई चीज़ छुपाई है, तो वो निर्वाचन से रिलेटेड अपराध है। और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण में वही सारी चीज़ें हो गई, रिश्वत लेना, धर्म के आधार पर
और जाति के आधार पर वोट मांगना या फिर दैवीय शक्ति को प्रोत्साहित करना, सती प्रथा को, पुलिस बल का दुरुपयोग करना, ये सारी चीज़ें हैं वो धारा 29 के अंतर्गत आई है। ठीक है, तो धारा 28 और धारा 29 के से रिलेटेड अगर अपराध किया है, भ्रष्ट आचरण किया है तो वो अयोग्य है, और अगर अपराध सिद्ध हो चुका और 6 वर्ष तक उसको सज़ा मिली है तो 6 वर्ष तक अपने को पता है वैसे ही अयोग्य होगा। ठीक है, तो ये धारा 35 में सदस्य की अयोग्यता है। फिर है कि अयोग्यता को हटाया जाना है। अयोग्यता को हटाया जाना है या फिर अवधि कम करना कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग धारा 35 की निर्भरता को या तो हटा सकता है और अवधि कम कर सकता है। अगर निर्वाचन से रिलेटेड जो भी अपराध अगर सिद्ध हो गया है, भ्रष्ट आचरण से रिलेटेड जो भी हो गया है या 6 वर्ष तक की सज़ा मिली है, तो इन सब को कम कौन कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग कम कर सकता है और अवधि को कम कर सकता है या इसकी निर्भरता को पूरा हटा सकता है। ये हो गई धारा 36। अब तक अपन ने बात की कि सबसे पहले निर्वाचन याचिका कौन लगाएगी? या तो उम्मीदवार या निर्वाचक लगाएगा जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है तथा वोट देने के योग्य है। ठीक है, तो वो जिला न्यायाधीश के समक्ष लगाएगा। अगर उसके निर्णय से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ करेगा? 32 में अपील है, अपील कहाँ करेगा? हाई कोर्ट में अपील करेगा। 33 में अपन ने बात की अगर अपील के बाद अगर सारा निर्वाचन अगर शून्य हो जाता है, 2/3 सदस्य या सभी सदस्य, तो नगर पालिका विघटित हो जाएगी। और 34 में अपन ने बात की कि आदेश अंतिम किसका होगा? अंतिम होगा या तो जिला न्यायाधीश का होगा या हाई कोर्ट का होगा। 35 में है कि अयोग्य है। धारा 28 में निर्वाचन अपराध या फिर धारा 29 में भ्रष्ट आचरण पाया जाता है तो अयोग्य हो जाएगा। और धारा 36 में अपन ने देखा कि राज्य निर्वाचन आयोग और धारा 35 में जो भी अयोग्यता है उनको या तो हटा सकता है या अवधि कम कर सकता है। ठीक है, ये अपन ने धारा 36 देख ली। धारा 37 पद की शपथ। ठीक है, ये सारा हो गया कि सदस्य वगैरह सारे अच्छे से अगर निर्वाचन हो गया तो उसके लिए अध्यक्ष और जो सदस्य चुने गए हैं वो राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है उसके समक्ष शपथ लेंगे। ठीक है, अगर शपथ एक माह के अंतर्गत नहीं ली जाती है तो स्थान अपने आप रिक्त समझा जाएगा कि हाँ ये सदस्य या अध्यक्ष नहीं बनना चाहेंगे। तो 1 माह के भीतर अगर शपथ नहीं लेते हैं तो स्थान रिक्त माना जाएगा। छूट किन किन को है? छूट है कि जो भी विचाराधीन कैदी है, निरुद्ध व्यक्ति है, किसी को शक के तौर पे गिरफ्तार किया गया, वो किसी वजह से शपथ नहीं ले पा रहा है, या फिर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, या फिर कोई राजनीतिक कैदी है, इनको स्पेशल 1 महीने के बाद भी वो शपथ ले सकते हैं। फिर है धारा 38। धारा 38 में है कि त्यागपत्र किसको देंगे? जो सदस्य है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी प्रमाणित नोटिस है उसके द्वारा अध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नोटिस देंगे और उस अध्यक्ष को फिर आगे त्यागपत्र दिया जाएगा। अगर अध्यक्ष 15 दिन में त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है तो वैसे ठीक है, अगर अन्यथा अपने आप ही ये त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा। तो 38 में त्यागपत्र, 37 में शपथ और 38 में त्यागपत्र की बात हुई है। 39 धारा 39 में बात हुई है सदस्य का हटाया जाना। उसको कैसे हटाया जाए? अपने आप कैसे हटेगा? किन किन वजह से सदस्य हट सकता है? या तो रेगुलर जो 3 साधारण बैठक है उनमें अगर रेगुलर 3 मीटिंग में अगर वो अब्सेंट रहता है तो सदस्य हटा सकते हैं या हटा हुआ माना जाएगा। फिर है धारा 14, 21 और 24 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो धारा 14 अपने को पता है, अपन ने पीछे पढ़ी थी, वोटर लिस्ट से रिलेटेड अयोग्यता की बात की गई है कि वोटर की या तो वो भारत का नागरिक नहीं हो, या फिर कोई विकृत हो, या फिर निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण पाया गया हो। ये धारा 14। धारा 21 में बात की कि सदस्य के लिए अयोग्यताएं क्या है कि वो या तो वार्ड का निवासी नहीं हो, 21 वर्ष पूर्ण नहीं हो, घर में सुलभ शौचालय नहीं हो। फिर धारा 24 में साधारण अयोग्यता है सदस्य की, जिसमें साधारण अयोग्यता में है कि 6 माह से अधिक की सज़ा मिली हो, किसी गबन किया हो, या फिर कोई भी टेंडर लिया हुआ हो, या विचाराधीन जो भी मामला है जिसमें 5 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा होने की संभावना है, तो वो धारा 24 में वो है कि वो अयोग्य हो सकता है। या फिर अपमिश्रण एक्ट 1954 के तहत दोष सिद्ध हो गया हो, कोई लाभ का पद धारण किया हो, ये सारी की सारी अयोग्यताएं हैं। अगर ये
पूरी नहीं की है अपेक्षा, ठीक है, तो वो सदस्य को हटावा माना जाएगा, ठीक है, अगर इन सब का दोषी पाया जाता है तो। या फिर पद की शपथ ही नहीं ली हो, ये अपन ने देखा कि 1 माह तक अगर शपथ नहीं ली है तो सदस्य नहीं बनेगा। या फिर कर्तव्यों की उपेक्षा की हो, उनका निकृष्ट आचरण रहा हो या पद का दुरुपयोग किया हो तो वो निर्भर या अयोग्य घोषित हो गया हो, ठीक है, हाईकोर्ट और न्यायाधीश के, तो अपने आप इसका सदस्य हटावा माना जाएगा, ठीक है। तो 39G में क्या कहा कि 30 दिन के बाद भी, 1 महीने के बाद भी कार्यवाही इनके ऊपर की जा सकती है। जांच के बाद राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा और इस दौरान राज्य सरकार इसको निलंबित भी कर सकती है। अगर कोई सदस्य है, अगर 30 दिन के बाद भी अगर उसके ऊपर जांच की जा सकती है, ठीक है। और अपन ने देखा कि राज्य सरकार लास्ट निर्णय लेगी उसके बाद में, और उसको उस टाइम के निलंबित भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे लास्ट धारा आज की, धारा 40। धारा 40 में अपन ने बात की कि पदावधि के समाप्ति के पश्चात भी कुछ, अगर कोई सदस्य है, अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो उसके बाद भी तो जांच की जा सकती है। जैसे कई घोटाले बाद में सामने आते हैं तो उससे रिलेटेड, तो अगर कोई सदस्य है, अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, उसके विरुद्ध अगर कार्यकाल की समाप्ति पर जाँच प्रारंभ कर सकेगी, ठीक है, जारी की जा सकती है। अगर जांच पहले से जारी है और उसका कार्यकाल अगर समाप्त हो गया तो उसके बाद भी जारी रहेगी। अगर कोई सदस्य पुनर्निर्वाचित हो जाता है और अगर उसने पहले के कार्यकाल में अगर कोई ऐसी कोई गड़बड़ी की है तो उसके बाद भी अगर वो दोबारा निर्वाचित हो जाता है तो भी अगर पहले की जांच सामने आई है तो जांच जारी रखी जाएगी और धारा 39 के सारे प्रावधान इसके ऊपर लागू होंगे, मतलब हटाने से रिलेटेड जो भी वो बंद है वो लागू होंगे, ठीक है। तो आज अपन ने धारा 40 तक कंप्लीट कर ली है। कल अपन करेंगे 41 से लेके 50 तक धाराएं कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम लगता है मैं बुक पढ़ने पे, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कपिल सर की न्यू बुक आ गई है जिसमें कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको 10 चैप्टर का जब रिवीजन करेंगे तो मैं